अच्छा जी, अब हमारी 279 से ऑनवर्ड वो जो है शुरू हो रही है आयत। सूद खोरों का अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग की शदीद वईद। इन फिर अगर लम ना तफ आलू तुम करो फ़ाज़ानू तो ऐलान सुन लो बिहर बिन जंग का मिन अल्लाह अल्लाह से व रसूलिही और उसके रसूल से व इन और अगर तुम तौबा कर लो तुम फलाकुम तो तुम्हारे लिए है रुऊसु असल अमवालिकुम तुम्हारे मालों का ला तज़लिमूना ना तुम जुल्म करोगे वला और ना तुज़लमून तुम जुल्म किए जाओगे। अगर तुमने ना छोड़ा तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से तुम्हारे खिलाफ ऐलान जंग है, और अगर तौबा कर लो तो असल माल तुम्हारा तुम्हारे वास्ते है। ना तुम किसी पर जुल्म करो और ना तुम पर जुल्म किया जाएगा। तो बेसिकली इसमें क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया है कि अगर तुम बाकी सूद नहीं छोड़ते तो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग के लिए ना फिर तैयार हो जाओ। और अगर तुम तौबा कर लोगे तो तुम्हारे जो असल माल है तुम्हें मिल जाएंगे। ना तुम किसी पर जुल्म करो और ना ही कोई तुम पर जुल्म करे। अब ये जो फ़ाज़ानू है, हमजा दानू से तो जो ऐलान सुन लो किस किस्म का, कि तुम खबरदार हो जाओ, इस किस्म का ऐलान सुन लो। ठीक है। बिहर बिन हार आबा से है, ये जंग को कहते हैं, लड़ाई को कहते हैं। रुऊस जो है वो रॉ हमजा सीन से निकला है असल, और ये सर के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए हमारे सर में हर चीज की इंफॉर्मेशन जो है छुपी हुई होती है असल में बेसिकली। तो ये रूस जो है वो सर से निकला है असल। अब इस आयत में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सूद की मुखालफत करने वालों को इंतहाई सख्त वार्निंग दी कि अगर तुमने सूद को ना छोड़ा तो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग के लिए तैयार हो जाओ। कुराने करीम में ऐसी वईद, ऐसी वार्निंग कुफर के सिवा किसी और बड़े से बड़े गुनाह पर भी नहीं है। उसके बाद फरमाया कि अगर तुम इस फेल बद से तोबा कर लो, जो कि एक बुरा फेल है, इससे तुम तोबा कर लो और कर्जदार से सूद की बाकी रकम ना लेने का अज़म कर लो तो सूद छोड़कर बाकी असल माल तुम्हारा है। ना तो तुम असल माल से जायद लेकर किसी पर जुल्म करो और ना कोई और असल माल में कमी या ताखीर करके तुम पे जुल्म करे। ठीक है। दोनों सिचुएशन को एक्सप्लेन कर दिया गया कि अगर तुम ये कर लो, ठीक है, अगर तुम सूद को नहीं छोड़ते हो तो तुमने फिर अल्लाह ताला से लड़ाई मोल ले ली। ठीक। अल्लाह से फिर उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और अगर करोगे तुम तौबा तो तुम्हारे लिए क्या है, असल माल है, एक्चुअल अमाउंट है, उसमें से 1 टका, 1 रुपया, 1 पैनी भी ज्यादा जो है वो नहीं लेनी। ना तो तुम जुल्म करोगे और ना तुम पर जुल्म किया जाएगा। अब इस तरह से देख लें कि किसी ने अगर कोई चीज आपके पास रखवाई भी हो ना, कि मैं कर्जा जो है वो आपका जितनी भी अमाउंट है आपको वापस कर दूंगा, ठीक है, लेकिन ये कि वो टाइमली अपनी अमाउंट वापस ना कर सके सपोज, और आप उसकी रखी हुई चीज को इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो वो भी इसी जिम्मन में आ जाएगी। इसलिए उस हवाले से भी बहुत ज्यादा एहतियात जरूरी है। अब इसमें इस आयत का मतलब ये भी है कि अगर सूदखोर तौबा ना करे तो असल माल भी उसका नहीं रहेगा। मेन जो थीम है इस आयत से एक्सट्रैक्ट कीजिए कि अगर सूदखोर तौबा ना करे तो असल माल भी इसका नहीं रहेगा, क्योंकि जो हराम को हलाल करार देने पर इसरार करने वाला मुर्तद है और उसका माल जो है मुफ्त की गनीमत है। एक तरफ ये भी इसकी आरा मिलती है मुफस्सिरीन से। दूसरी आरा क्या मिलती है, इमाम शाफई के नजदीक भी मुर्तद का कुल माल मुफ्त की गनीमत है, माल मुफ्त की गनीमत है। ठीक है। मगर जो इमाम अबू हनीफा के नजदीक अगर मुर्तद को कत्ल कर दिया गया हो, वो भाग कर दारुल हर्ब में चला गया हो, तो उसकी जमाना इस्लाम की कमाई तो उसके मुसलमान वारिसों में तकसीम कर दी जाएगी और कुफर के बाद की कमाई जो है ना बैतुल माल में जमा करवा दी जाएगी। तो ये सूरत हाल।